हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर बायोलॉजी मेंटोर फॉर क्लास 9th। मैं आपको पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी बुक से बायोलॉजी। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। इससे पहले मैंने आपको जो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाए हैं उनमें से सबसे पहले मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, उसके दोनों टाइप्स पढ़ाए थे और उसकी फंक्शनिंग भी मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने आपको गोल्जी एपरेटस पढ़ाए हैं, फिर मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पढ़ाया था इससे पहले, जिसमें मैंने उसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों प्रोसेस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो इस तरह से करके फुल चैप्टर का प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने डाउट सॉल्व करना, क्वेरीज सॉल्व करना, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कनेक्शन लिंक से आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आपको FB पेज का भी लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज की भी आईडी आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपको जहाँ से भी सूटेबल लगे आप वहाँ से मेरे कनेक्शन में आ सकते हैं और आप चैप्टर से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी चैप्टर से आप अपना कोई भी बायोलॉजी का क्वेरी हो तो आप अपना उसमें कमेंट कर सकते हैं या मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से मैं आपकी विद इन मिनिमम टाइम मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे केपी क्लासेस में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। आपने नाम तो सुना ही होगा और ये क्या है, इसके फीचर्स क्या है, एक्सप्लेन मैं करूँगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। आप देख सकते हैं कॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, ये इसका डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए पहले से मैंने ये यहाँ पर लिख करके रखा है, जिससे कि हमारा ज़्यादा टाइम किल ना हो और हम कम टाइम पर सीधा अपने पॉइंट को समझ सकें। ठीक है, पर अगर आप इसका मतलब ये समझेंगे कि मैम आपको आता कम है इसलिए आपने पहले से ही लिख के रखा है, तो ऐसा नहीं है। अगर मुझे आता कम है, नॉलेज कम है, तो मैं एक्सप्लेन भी उसको नहीं कर पाऊँगी सही तरह से। ठीक है, तो आप फोकस करिए, एक्सप्लेन आपको एकदम फर्स्ट क्लास का होने वाला है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला पॉइंट होता है डिस्कवरी। ठीक है, अब हम डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की है। डिस्कवर्ड बाय, ये डिस्कवर्ड है। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय अल्टमान। ठीक, इसे आप स्टार कर लीजिएगा पॉइंट को। मेरी सराउंडिंग से वॉइस है, सो प्लीज अवॉइड इट एंड फोकस ऑन माय वॉइस ऑनली। ओके, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ में फोकस करना है। आप इंग्लिश मीडियम से, आप हिंदी मीडियम से हैं, ये मत सोचिए मैंने लिखा तो इंग्लिश में, हम कैसे पढ़ेंगे। आपको हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, चाहे मैं लिखूंगी नहीं यहाँ पर बोलूँगी प्रॉपर दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा बाइलिंगुअल होता है, बल्कि चैनल ही हमारा ऑल जितने भी लेक्चर हैं सारे बाइलिंगुअल ही होते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी एंड फोकस। डिस्कवर्ड बाय अल्टमान। अल्टमान ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे, अल्टमान। ठीक है, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। क्या की थी, खोज की थी। डिस्कवर्ड मीन्स खोज की थी। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा स्टार कर लेने वाला, बल्कि डबल स्टार कर लीजिएगा एग्जाम में। अगर आपको आ जाए कि राइट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए डिस्कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमान। ठीक है, अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पहला पॉइंट्स में ये लिखना है कमेंट्स में कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। ठीक है, अब दूसरी से सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, डबल स्टार कर लीजिए, ये भी पॉइंट आपको एग्जाम में मेंशन करना ही करना है। सॉरी, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि ऊर्जा का घर। क्या कहते हैं, ऊर्जा
ऊर्जा का घर। किसकी ऊर्जा का घर? ठीक है, तो कोशिका की ऊर्जा का घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। सपोज ये एक सेल है, सेल, ठीक, और सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो ये दूरी है, इस पूरे स्पेस में जो भरा हुआ एक फ्लूइड है, इस पूरे स्पेस में जो भरा हुआ एक फ्लूइड है इस तरह से। ठीक है, ये पूरा फ्लूइड क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य, जीव द्रव्य अथवा कोशिका द्रव्य। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे की बात करती हूँ। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से, जैसे ये पड़ा है, अटैच नहीं होता है न्यूक्लियस से। ठीक है, कह देना मैम ने तो ऐसे ही बनाया था, हम क्या करें, इस तरह से। ठीक, इस तरह से करके ये इसमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया सिमिलर टू डबल वॉल्ड पाउच और फ्लास्क इन स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ईच माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि सेल के अंदर प्रेजेंट हर माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? उसकी जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो सिमिलर होता है किसके? डबल वॉल्ड पाउच के, या कोई डबल वॉल्ड फ्लास्क है। ठीक है, जिसमें क्या है? दोहरी परत है। ठीक है, दोहरी परत का कोई पाउच है या कोई फ्लास्क है या कोई पाउच, आप बैग भी उसकी तरह से ले सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो संरचना होती है उसके समान होती है, मिलती जुलती होती है। ठीक, ये भी पॉइंट क्लियर किया हमने। नेक्स्ट की बात करें, डबल वॉल फिल्ड विद फैट्स एंड प्रोटीन। जो इसकी डबल वॉल्ड जो होती है, ठीक है, वो किससे भरी हुई होती है? किससे फिल्ड रहती है? वो फैट और प्रोटीन से भरी हुई होती है। ठीक है, फैट और प्रोटीन से भरी हुई होती है। डबल स्टार वाला पॉइंट है ये भी। क्यों? क्योंकि यही वो वजह है जिसकी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं या कोशिका के ऊर्जा का घर कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? उसकी वॉल्स में फैट्स और प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये जैसे ये क्या है? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है। जो ये है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने में ये ऐसी दिखेगी। जो ये वॉल है इसकी, ये दोहरी है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, और इन दोनों के बीच में ये जो भरा हुआ फ्लूइड है, इंटरनल मेम्ब्रेन ये है। ठीक है, जो ये फ्लूइड है इसमें क्या क्या है? इसमें फैट भी है और इसमें प्रोटीन भी है। यही रीजन है, ये फैट और प्रोटीन ही क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं सेल को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मेड अप ऑफ 3 लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो किससे बनी हुई होती है? वो 3 लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। ठीक है, 3 लेयर्ड यानी कि 3 परतों की एक इकाई झिल्ली होती है जिससे ये बनती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। राइबोसोम्स एंड डीएनए प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। मतलब कि जो राइबोसोम्स होते हैं और जो डीएनए होते हैं, ठीक है, वो इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कि जो ये वाला सेक्शन है इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन? राइबोसोम्स और डीएनए। अब यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूँ, ये पावर हाउस होने का एक ये भी रीज़न है कि इसके पास फैट्स प्रोटीन्स है। दूसरा, इसके पास अपनी खुद की एनर्जी है, अपनी खुद की पावर है। वो अपनी खुद की सेल्फ एनर्जी पावर कहाँ से आती है? इसके अंदर डीएनए की वजह से। ये भी अपने अंदर जिस तरह सेल एक अपने अंदर डीएनए होने की वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है, ठीक है, और जनरेशन टू जनरेशन उसको ट्रांसफर करती है, ठीक उसी तरह सारी जो इंफॉर्मेशंस है, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें भी प्रेजेंट होती हैं बिकॉज ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए भी इसमें प्रेजेंट अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट था हमने समझा। ठीक है, पॉइंट्स अब देख लेते हैं। जो मैंने डायग्राम बनाया ये क्या है? जो इसकी ये
इंटरनल मेम्ब्रेन है। और इन सेक्शन के बीच में जो ये स्पेस है, जो ये ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, इसी स्पेस को हम क्रिस्टी कहते हैं। इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो एक एक सेक्शंस है, इनमें क्या होता है? F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनमें क्या होता है? एंजाइम भरा हुआ रहता है, इनमें एंजाइम भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब ये F1 पार्टिकल्स की क्या कहानी है, क्रिस्टी का इसमें क्या रोल है, ये सब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पर जब हम स्टडी करेंगे, जब इसका लेक्चर होगा तो उसके दौरान हम ये सब अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।